नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज तारीख है 28 अक्टूबर, दिन है सोमवार। आज कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। जापान में देखभाल पदों के लिए HKRN में भर्ती शुरू। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में मुख्यमंत्री सैनी ने रखे अहम मुद्दे। हरियाणा में बनेगा संसद भवन की तर्ज पर नया विधानसभा भवन। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट की 250 नई भर्तियां संभावित। हरियाणा CET परीक्षा में 1000 कैनल पटवारी पद भरने की तैयारी। विवेक जोशी को हरियाणा चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। हरियाणा में गेहूं बीज पर सब्सिडी की घोषणा। हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा। इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों के लिए LLB की अनिवार्यता समाप्त की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र में अनपेक्षित दौरा। रत्नावली महोत्सव में आज मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। योगी आदित्यनाथ का धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दौरा आज। पानीपत मैराथन में बनाया गया नया रिकॉर्ड। CBSE CTET परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जापान में देखभाल पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर नर्सिंग, स्वास्थ्य सेवा और देखभाल क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए है। इस भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों को जापान में नौकरी का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सैनी ने प्रधानमंत्री को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। मुलाकात में राज्य के विकास से जुड़े कई पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें केंद्रीय सहयोग और योजनाओं को लेकर भी संवाद स्थापित किया गया। हरियाणा विधानसभा का नया भवन संसद भवन की तर्ज पर बनाया जाएगा। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह भवन अधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और विधानसभा सदस्यों को बेहतर कार्य परिसर उपलब्ध कराएगा। निर्माण की योजना जल्द ही बनाई जाएगी, जिससे विधायकों के कामकाज में आसानी हो सके। स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के 250 पदों पर जल्द ही भर्तियों की संभावना है। ये वही पद है जो पहले किसी कारणवश रद्द किए गए थे। सरकार अब इन्हें पुनः बहाल कर उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करेगी। इस फैसले से स्वास्थ्य क्षेत्र में सटीक स्टाफ की कमी को दूर करने और बेहतर सेवाएं देने में सहायता मिलेगी। हरियाणा में कैनल पटवारी के 1000 खाली पदों को अगले CET परीक्षा के जरिए भरा जाएगा। इस परीक्षा से राज्य में खाली पड़े पदों को जल्दी भरने की योजना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जल्दी अधिसूचना जारी कर उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा, जिससे योग्य आवेदक तैयारी कर सके और इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकें। केंद्र सरकार से राज्य कैडर में लौटे विवेक जोशी को हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद लिया गया। जोशी की नियुक्ति से राज्य प्रशासन में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यह कदम हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। हरियाणा सरकार ने रबी सीजन के लिए गेहूं बीज पर 1000 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य खेती को प्रोत्साहित करना और उत्पादन बढ़ाना है, जिससे किसान बेहतर लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरिद्वार में पंतजलि योगपीठ में आचार्य कुलम में 12वें वार्षिकोत्सव में भाग लिया। उन्होंने संतों से आशीर्वाद मांगा और योग गुरु बाबा रामदेव की सराहना की। सरकार ने पंचायतों में व्यायामशालाएं, वेलनेस सेंटर और योग शिक्षकों की नियुक्ति की है। योग को स्कूलों में अनिवार्य किया गया है और पंचकूला में चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। सरकार ने कॉरपोरेट्स के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। पहले यह सीमा
31 अक्टूबर थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न फाइल करने में अधिक समय देने के लिए लिया गया है। इस बढ़ी हुई समय सीमा का लाभ कंपनियों को मिलेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों के लिए एलएलबी डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा है कि यह शर्त समझ से परे थी। अब पत्रकार बिना किसी कानून की डिग्री के भी मान्यता प्राप्त संवाददाता बन सकेंगे। यह निर्णय पत्रकारिता को बढ़ावा देने और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री नायब सैनी रविवार को हेलीकॉप्टर से कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें सलामी दी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लेकिन 200 मीटर की दूरी पर ही एक कॉल के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। शाम को फिर से धर्मनगरी लौटे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और जिले के हालात पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सोमवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा भी मौजूद रहेंगे। महोत्सव के दौरान 34 विजेता छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जो इस आयोजन की प्रमुख विशेषता होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को धर्मनगरी पहुंचेंगे। वे बाबा डेरा गरीबनाथ सरस्वती पीठ पेहोवा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उपस्थित रहेंगे। योगी के दौरे से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है। पानीपत में रविवार को हुई मैराथन ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ 3 वर्गों में आयोजित की गई। 5, 10 और 21 किलोमीटर विजेताओं को 1,21,000, 1 लाख रुपए के इनाम मिले। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक और ओलंपिक विजेता शामिल रहे, जबकि स्थल सीसीटीवी की निगरानी में रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करेगा। परीक्षा अब 14 दिसंबर को होगी, जबकि कुछ राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण यह तारीख बदली गई है। अधिक उम्मीदवार होने पर परीक्षा 15 दिसंबर को भी आयोजित की जा सकती है। प्रवेश पत्र CTET.nic.in पर उपलब्ध होगा।